नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में रविवार को लेखक और सीनियर पत्रकार ब्रह्मवीर सिंह के नए उपन्यास प्रत्याघात का विमोचन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्गल, प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, हरिभूमि समाचार पत्र के समूह संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, हिंदुस्तान समाचार पत्र के प्रबंध संपादक प्रताप सोमवंशी, प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार सहित प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि और पत्रकार उपस्थित रहे। प्रत्याघात ब्रह्मवीर सिंह की चर्चित कृति बुत मरते नहीं का दूसरा भाग है। लेखक ने प्रत्याघात को उनके लिए जो टूटे हैं पर मिटे नहीं है की संवेदनात्मक टैगलाइन के साथ प्रस्तुत किया है। वहीं इस कार्यक्रम में लेखक ब्रह्मवीर सिंह ने अपने उपन्यास प्रत्याघात के विमोचन के अवसर पर मंच पर पाठकों के बीच अपनी पुस्तक के बारे में बताते हुए कहा कि उपन्यास प्रत्याघात उन लोगों की कहानी है जो हताशा, अवसाद और टूटन से गुजरते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। लेखक ने बताया कि प्रत्याघात उनके पहले उपन्यास का अगला भाग है। उन्होंने कहा कि पहले भाग बुत मरते नहीं को पाठकों ने प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी मिली। कुछ पाठकों ने ये सवाल उठाया कि कथा में नैतिकता और सत्य के साथ चलने वाले पात्रों को दुख क्यों झेलना पड़ता है, जबकि अनैतिक रास्ता अपनाने वाले सत्ता में पहुंच गए। लेखक के अनुसार यही सवाल प्रत्याघात की मूल प्रेरणा है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्गल की उपस्थिति को लेखक ने अपने जीवन का एक विशेष क्षण बताया। उन्होंने इसकी तुलना एक युवा क्रिकेटर को सचिन तेंदुलकर से आशीर्वाद मिलने जैसी भावना से की। प्रत्याघात बुत मरते नहीं का दूसरा भाग है। जब प्रत्याघात पाठकों के हाथ में पहुंचा तो सहज भाव से लोगों ने प्रशंसा भी की और आलोचना भी की। प्रशंसा क्या की ये मैं अपने मुंह से कैसे बताऊंगा आपको, लेकिन आलोचना जरूर बता देता हूं। पाठकों का यह कहना था कि आपने तो परंपराओं, नैतिकता और जो हमारी सनातन प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध लिख दिया है। कहते ये हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन बुत मरते नहीं में तो बुराई ही जीत गई है। जो बुत मरते नहीं का नायक था उसकी जान चली गई और उसका जो पिता जो आदर्शों को जीने वाला था वो अवसाद में डूब गया। जो नायक की प्रेयसी थी वो वियोग में डूब गई और जिस मित्र को बचाते हुए नायक ने अपनी जान दी वो जेल चला गया। अब इसमें न्याय कहाँ है? जिन्होंने साजिशें की, जिन्होंने अनैतिकता का राह अपनाई वो सिंहासन पा गए और जिन्होंने नैतिकता, सच्चाई, सत्य की जीवन जिया वो सब अवसाद में चले गए। तो इसमें न्याय कहाँ है? तो प्रत्याघात पाठकों के हाथ में उसी न्याय की एक प्रति है। इस मौके पर हरिभूमि समाचार पत्र समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि ये मेरा पारिवारिक आयोजन है। उन्होंने कहा कि लेखक ब्रह्मवीर सिंह ने पिछले 25 वर्षों में पत्रकार के रूप में जो विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा अर्जित की है उसी निरंतरता के साथ उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी गंभीर लेखन किया है। ब्रह्मवीर जी उससे अलग एक साहित्यकार के तौर पर पुस्तकों को अस्तित्व में लाने में सफल रहे और 2 किताबों का हमने जो लोकार्पण है वो रायपुर में किया। रायपुर में करने की वजह ये रही कि एक पत्रकार है, पत्रकार के तौर पर वहां पर पिछले 15 साल, फिर 20 साल और फिर 25 साल में जो प्रतिष्ठा ब्रह्मवीर जी ने अर्जित की थी उसके तहत लगा कि उनके बीच में ये आयोजन होना चाहिए। पर ब्रह्मवीर जी की निरंतरता पत्रकारिता को पूरी गंभीरता से करने के साथ साथ साहित्यिक रचना के संदर्भ में जिस प्रकार से थी, इसलिए मन में विचार हुआ कि अब ब्रह्मवीर जी को पत्रकारिता से इतर साहित्यिक क्षेत्र में भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसलिए ये इच्छा जगी कि ये आयोजन विश्व पुस्तक मेले में होना चाहिए कि बतौर साहित्यकार अपनी किताब से तो ब्रह्मवीर जी जाने जाएं, पर अगर जिन्होंने स्वयं को हिंदी साहित्य में एक पर्याय के तौर पर प्रतिष्ठित किया
वो शख्सियत अगर उसके लोकार्पण के लिए आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहे तो वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। प्रभात जी ने इसे सार्थक किया चित्रा जी की उपस्थिति के रूप में। चित्रा जी का आशीर्वाद मैं मानता हूं ब्रह्मवीर जी आपको निरर्थक नहीं जाएगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुनील जोगी ने कहा कि आज के समय में जब समाज में जीवन का रस, संवेदना और सरसता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, ऐसे में प्रत्याघात जैसी कृतियों की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि प्रत्याघात पढ़ने से पहले मुझे भूत मरते नहीं अवश्य पढ़नी पड़ेगी। और आज मेरे पास ये पुस्तक पहुंची है तो मैंने पुस्तक तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो उसका पहला वाक्य मैं पुस्तक पलट रहा था उसने बहुत प्रभावित किया कि प्रत्याघात मनुष्य के भस्म हो चुके संबंधों की राख में फिर से जीवन खोजने की कथा है। तो वो उपन्यास जो संबंधों में भस्म हुए संबंधों की राख से जीवन खोजने निकला है, तो निश्चित तौर पे उसकी कथा वस्तु बहुत मजबूत होगी और आज उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जीवन खोजें। वहीं हिंदुस्तान समाचार पत्र के प्रबंध संपादक प्रताप सोमवंशी ने कहा कि वे स्वयं 35 वर्षों से पत्रकारिता में हैं और उनका मानना है कि यदि कोई पत्रकार लेखन की ओर प्रवृत्त हो तो उसे अवश्य लिखना चाहिए। संपादक प्रताप सोमवंशी ने कहा कि प्रत्याघात किसी एक घटना पर सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहरे अनुभवों, वैचारिक संघर्षों और मानवीय पीड़ा से उपजा हुआ आख्यान है। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि ये किसी घटना से प्रेरित होके कहीं कोई पात्र इनके जीवन में रहा हो ब्रह्मवीर जी के, या इनके अपने विचार से उपजा हो। क्या नरेशन है, अपने बेटे के बुत के हर हिस्से को विजय प्रताप ने तोड़ दिया। विजय प्रताप उसका सिर लेकर लौट आया, बुत का सिर लौट आया, मानो बेटे को राजनीति से मुक्त कर रहा हो। ये जो वाक्य है, ये लगा कि ये व्यक्ति 25 साल से रायपुर में नहीं रह रहा है, मुक्तिबोध की धरती से आया है और मुक्तिबोध की जो चेतना है, जो वर्ग चेतना है और जो दलित, सवर्ण, पिछड़ा, अगला का गणित है, उससे आगे सोचता है। और वो कहते हैं कि उदय की कहानी में उदय न सवर्ण था न दलित, वह इंसानियत का प्रतीक था। बता दें कि ब्रह्मवीर सिंह 25 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हरिभूमि समाचार पत्र में संपादक समन्वय के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कई चर्चित कहानियां भी लिखी हैं। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रत्याघात को साहित्यिक जगत में काफी उत्सुकता से देखा जा रहा है। जनता टीवी दिल्ली।